अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इतनी मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। ये है फ़िश बिरयानी की रेसिपी, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो तो फ़िश बिरयानी तो हमेशा बनती है। इतनी मज़ेदार बनती है और इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है। रेस्टोरेंट में भी आपको इस तरह का जायका आपको मिलेगा नहीं। तो आसानी से आप घर पे ही बनाए, झटपट बन के तैयार हो जाती है। चलें इसे बनाते हैं, इतनी मज़ेदार रेसिपी। तो मैंने लिया है, ये है फ़िश यानी कि मछली। आधा किलो मैंने मछली लिया है, अच्छे से धो के साफ़ करके रख लिया है। तो इसी में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, और इसमें विनेगर शामिल करेंगे यानी सिरका 3 टेबलस्पून के जितना मैंने शामिल कर रही हूँ। अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। अब अच्छी तरह से इनको, मछली और मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसी तरह इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्रीज़र में रख देंगे, यानी कि 10 से 15 मिनट तक इन्हें रेस्ट दे देंगे, थोड़ा मसाला लग जाए। उसके बाद हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख लिया है। तो 10-15 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रखा है। मछली को निकाल के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैं मछली फ्राई कर रही हूँ, ताकि इसी में हमने मसाला भी बनाना है। तो इसी ऑयल में मैं मसाला भी बनाऊँगी। तो पहले हम फ्राई कर लेंगे, सारी मछली को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी मछली फ्राई हो गई है, लेकिन हो रही है तो एक तरफ से पलटा लूँगी मैं। तो उसके बाद देखिए इस तरह कलर आ गया है माशाल्लाह से। तो अभी हमारी मछली फ्राई हो चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे बाहर। इसी तरह जो भी बचे हैं उसको भी हमने पीसेस को फ्राई कर लेंगे। सारी मछली फ्राई करने के बाद जो ऑयल का रंग यानी कि थोड़ा सा मसाला वगैरह जला है तो उसको थोड़ा छान लें। उसके बाद आपने प्याज ऐड करें। मेरा तो थोड़ा सा जला था, इसलिए मैंने नहीं निकाला। तो ये देखिए मैंने 2 कटे हुए प्याज को शामिल किया है, बड़े यानी कि 3 प्याज के बराबर थे वो। प्याज गोल्डन फ्राई होने के बाद मैंने 1.5 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। उसके बाद मैंने फ्राई करने के बाद इसमें 3 से 4 टमाटर मैंने बारीक कटे हुए शामिल किया है। शामिल करके इसे फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर। मसाला देखिए थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इसमें मसाले हम शामिल करेंगे। तो ये नमक शामिल किया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें मैंने पुदीना शामिल करूँगी, थोड़ी सी पत्तियाँ पुदीना शामिल करूँगी। उसके बाद इसमें शामिल करूँगी 2 हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दिया। और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी। अब ये बिरयानी मसाला मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। ये मैंने घर का ही बनाया हुआ बिरयानी मसाला है, उसको शामिल किया है। अब मैंने इसमें इमली का पल्प शामिल करूँगी, यानी कि इमली को थोड़ी देर भिगो के अच्छी तरह मैश करके मैंने शामिल कर दिया है। मछली के बिरयानी में इमली ज़रूरी होता है ताकि खटास थोड़ी अच्छी होती है मछली का, यानी कि बिरयानी का टेस्ट अलग ही होता है। तो उसके बाद मैंने हाफ़ कप दही शामिल किया। तो इन दोनों सारों शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें, अच्छी तरह पकाएं इसको मसाले को। अब थोड़ा पकने के बाद हमने थोड़ा पानी शामिल कर लेंगे, ताकि ये मछली की ग्रेवी थोड़ी सी ग्रेवी होना चाहिए बिरयानी के लिए। तो उसमें अब मैंने हरे धनिया थोड़े से काट के शामिल कर दिया है, चॉप करके। उसके बाद अब इसमें मछली शामिल कर देंगे। मछली शामिल करने से पहले अच्छी तरह से अब मसाले को पकाना चाहिए। अच्छी तरह पकने के बाद कच्ची स्मेल ना रहे, उसके बाद आप शामिल करें। तो ये देखें ग्रेवी बना के अच्छी तरह थोड़ा सा गाढ़ा नहीं रखना चाहिए। इस तरह जिस तरह मैं दिखा रही हूँ उस तरह रख के इसमें मछली शामिल करें, थोड़ी देर पकाएं। थोड़ी देर यानी कि उसका टेस्ट इसमें मसाले में शामिल हो जाए, थोड़ी देर पकाएं। उसके बाद ये देखें माशाल्लाह से हमने पका लिया, उसको साइड में रख लिया। तो अब हमने चावल को उबालने के लिए हमने पानी रख दिया है। तो इसमें नमक, ज़ीरा, थोड़े से लौंग, बादियान का फूल, पुदीना शामिल करके उबालने के लिए रख दिया। उबाल आ रहा है तो अब हम इसमें चावल शामिल करें। चावल मैंने 1.5 गिलास मैंने शामिल करूँगी। पहले से मैंने 1 घंटा पहले इसको भिगो के रख दिया था, ताकि ये मोटा बासमती राइस था, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर ज़्यादा भिगोना चाहिए इसको, तो भिगो के रख दिया था। अब इसमें शामिल कर देंगे, और नमक के हिसाब यानी कि उस चावल के हिसाब से ज़्यादा ही डालें, ताकि इसमें पानी निकल जाएगा तो आपका ये नहीं चावल फीका हो जाएगा। अब हमारा चावल देखें अच्छी तरह से पक चुका है, यानी 80% पक चुका है। आप चाहें तो 70-80% पका के फिर दम दे सकते हैं। तो ये थोड़ा मोटा चावल है, जो आपकी बासमती बहुत पतला होता है, तो उसको थोड़ा सा 70% पकाएं,
ताकि टूट जाता है। ये थोड़ा सा मोटा है लेकिन मैं इसको 80% पकाती हूँ। तो उसके बाद देखें थोड़े से चावल मैंने यानी कि पाया मैंने कुकर में दम कर रही हूँ। आप चाहे तो पतीले में भी दम कर सकते हैं। मैंने थोड़े चावल नीचे शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने मछली को अलग करके सारा मसाला इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद बचे हुए चावल ऊपर से शामिल कर दिया। अब इसमें धनिया पुदीना शामिल कर दूंगी, हरे धनिया और पुदीना। उसके बाद इसमें बिरयानी का कलर यानी कि फूड कलर मैं शामिल कर दूंगी। अब मछली को हम ऊपर से रख देंगे दम कर रखने के लिए। दम में इस तरह करते हैं मछली की बिरयानी को, तो साथ में मिक्स नहीं करते मसाले के साथ, इस तरह दम करते हैं। उसके बाद इसको ढक के यानी कि मैंने 5 मिनट तक ढक के दम दे दिया है। पहले थोड़ी तेज़ आंच में दिया, उसके बाद हल्की करके 5 मिनट मैंने इसको दम दे दिया है इतनी। अब देखिए माशाल्लाह से हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है और हमारे चावल भी खिल गए इतने माशाल्लाह से। तो मज़ेदार सी लग रही है और कलरफुल भी अच्छा लग रहा है। हमारी बिरयानी इतनी मज़ेदार लग रही है। आप रेस्टोरेंट में भी इस तरह की बिरयानी का टेस्ट नहीं मिलेगा, तो आप घर पे इस तरह आसानी से बना के तैयार करें। आपको बिरयानी मसाला अलग से यानी कि फ़िश बिरयानी मसाला नहीं होता, एक ही बिरयानी मसाला होता है। चाहे आप बाज़ार का मंगा के यानी कि बनाएं या आप घर का ही मसाले से यानी बिरयानी मसाला बना के आप बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार बनती है रेसिपी। आप एक बार बनाएंगे ना इसी तरह आप बार बार बना के खाएंगे। तो फ़िश बिरयानी इतनी मज़ेदार होती है और इस ज़ुबान पे टेस्ट रह जाता है। तो इतनी मज़ेदार रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इसे सर्व कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह से हमारे चावल भी अच्छे से खिले खिले बने हुए। तो आप देखें, तो माशाल्लाह आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।